एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगर जा रहे थे। वे अभी थोड़ा आगे ही आए थे कि उन्होंने देखा कि वैशाली नगर के कुछ सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी। वो कुएं के पास आकर खड़ी हो गई और हाँफने लगी। उसे प्यास लगी थी और पानी भी पीना था। भगवान बुद्ध ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो, स्वयं भी पियो और हमें भी पिलाओ। उतनी ही देर में वो सैनिक वहाँ पहुँच गए। भगवान बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से उस सैनिक को रुकने को कहा। फिर उस बालिका ने गौतम बुद्ध को कहा कि महाराज, मैं तो अछूत हूँ, मैं इस कुएं से पानी निकालूंगी तो जल दूषित हो जाएगा, मैं आपको पानी कैसे पिला सकती हूँ। भगवान बुद्ध ने उसे फिर से कहा, बेटी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहाँ पर वैशाली नगर के राजा पहुँच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा, महाराज ये लीजिए, केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी आपके लिए। लेकिन बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस बालिका के हाथ का ही पानी पिएंगे। राजा थोड़ी देर वहाँ रुक गए। बुद्ध ने फिर से उस बालिका से अपनी बात दोहराई। फिर बालिका से रहा नहीं गया। इस बार साहस बटोर कर उसने कुएं से पानी निकाला और फिर पानी स्वयं भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। फिर पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से पूछा, पुत्री तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, तुम्हें किससे भय है? फिर बालिका ने पूरी बात बताई कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य किया, सभाजनों ने खूब आनंद लिया, महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की, लेकिन महाराज को किसी ने ये बता दिया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। फिर महाराज ने मुझसे पूछा कि क्या तुम एक अछूत कन्या हो, और मैंने बताया कि हाँ। राजा ने ये सुनते ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कन्या को कैद खाने में डाल दो। मैं किसी तरह वहाँ से बचकर यहाँ तक पहुँची थी कि आप मुझे मिल गए। बुद्ध ने पास में खड़े उस राजा को कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस बात को हमेशा याद रखो। किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या उसकी जाति से नहीं, पर उसके गुणों और उसके कर्मों से की जाती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत और नृत्य का तुम सब ने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, जिनके कार्य इतने हैं वो अछूत हो ही नहीं सकती, और आप उसे अछूत कह रहे हैं। सारी प्रजा का पिता होकर आप ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। सुनो राजन, यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसीलिए मेरी नजरों में ये कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और उन्हें बहुत पछतावा हुआ, और फिर वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे और कहा कि आपकी इस बात को मैं सदैव याद रखूंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। ऐसे छोटे विचार रखकर खुद को अछूत ना बनाए, बल्कि ऊंच नीच के भेदभाव को भूलकर एक अच्छी मानवता का परिचय दे। मिलते हैं ऐसे ही और भी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।